हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है चाची मुझे छोड़ दो। कामिनी और उसके पति संतोष की शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। दोनों ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर संतोष ने कामिनी से बच्चा गोद लेने की बात की। इस पर कामिनी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यदि बच्चा होगा तो वो मेरा ही अंश होगा, वरना मैं बिना बच्चे के ही रह लूँगी, लेकिन मैं किसी और का बच्चा नहीं पालूंगी। कामिनी को तो वैसे भी थोड़े कंकड़ स्वभाव की थी, इसलिए संतोष ने आगे बहस करना उचित नहीं समझा। संतोष को बच्चे बहुत पसंद थे। बच्चों की निश्चल मुस्कान में वो सारे तनाव और दुख दर्द भूल जाता था। उसके लिए अपना पराया कुछ मायने नहीं रखता था। वो तो बस बच्चों को भगवान का रूप मानता था। पत्नी की जिद के आगे वो मजबूर था, नहीं तो वो कब का किसी असहाय बच्चे को गोद ले चुका होता। संतोष के बड़े भैया और भाभी अपने 8 वर्षीय बेटे राघव के साथ गांव में रहते थे। संतोष अपने भतीजे राघव के ऊपर जान छिड़कता था, लेकिन ये प्यार कामिनी को फूटी आंख नहीं सुहाता था और वो राघव से बहुत चिढ़ती थी। एक साल बरसात के मौसम में गांव में बाढ़ आ गई। पानी की तेज धारा राघव के माता पिता को उससे छीनकर बहुत दूर लेकर चली गई, जहां से कोई लौटकर नहीं आता है। राघव को किसी तरह बचा लिया गया था। राघव के मामा मामी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए गांव पहुंच गए थे। तभी संतोष भी वहां पहुंच गया और वो राघव को अपने साथ ले जाने की मिन्नतें करने लगा। राघव भी अपने चाचा के बहुत करीब था, तो वो भी चाचा से लिपट गया। आखिरकार राघव के मामा विजय जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने राघव की जिम्मेदारी संतोष को सौंप दिया। संतोष खुशी खुशी राघव को अपने घर लाया। उसने सोचा था कि राघव तो कोई पराया नहीं है, इसलिए कामिनी उसकी परवरिश बहुत ही प्यार से करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो राघव से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, हमेशा उसे कोसती रहती थी। राघव को घर आए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि कामिनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। खुशी के मारे उसका मन मयूर नाच उठा। संतोष भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कामिनी से कहा, देखा राघव के कदम कितने शुभ हैं, इसके आते ही भगवान ने तुम्हारी झोली भी खुशियों से भर दी। इस पर कामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें राघव की बात कहाँ से आ गई? ये सब तो मेरी प्रार्थनाओं का असर है। खैर, संतोष खुश था और उसे कामिनी से तर्क वितर्क नहीं करना था, इसलिए वो चुप रह गया। अब तो राघव कामिनी की नज़रों में और भी खटकने लगा था। वो दिन रात हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती और साथ ही उसने राघव को धमकी दी थी कि अगर तुमने अपने चाचा को कुछ बताया तो उसका अंजाम तुझे ही भुगतना होगा। तेरे चाचा ही हर वक्त तुझे बचाने के लिए घर में नहीं रहेंगे। मासूम बच्चा चाची की धमकी से दहशत में रहने लगा था। राघव अपनी चाची से बहुत डरता था। वो उनकी हरकतों से इतना परेशान था कि उसका मन करता था कि घर छोड़कर कहीं भाग जाए, लेकिन बिन माँ बाप के बच्चे का और कोई ठिकाना भी तो नहीं था। एक रात उसके चाचा जी किसी काम से गांव गए हुए थे। चाची घर पर अकेली ही थी। उन्होंने देर रात गए राघव को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चल 1 कप अदरक वाली चाय बनाकर ले आ। राघव घबराते हुए बोला, लेकिन चाची, मुझे चाय बनानी नहीं आती। कामिनी गुस्सा हो गई और कहने लगी, दुष्ट, आलसी, कामचोर कहीं के, किसी काम का नहीं है तू। क्या आता है तुझे? बस बैठकर मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ता है तू। राघव की आंखों में आंसू आ गए। माँ की राज दुलारे को आज क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा था। उसकी माँ जब प्यार से उसके लिए हलवा बनाती थी, तब वो बार बार रसोई में घुसने लगता था। हलवे की खुशबू उसे रसोई में कदम रखने को मजबूर कर देती थी। तब माँ कितने प्यार से उसे रसोई और चूल्हे से दूर रहने के लिए समझाती थी। राघव का नन्हा सा दिमाग चाची की डांट सुनकर सोचने लगा, तो क्या माँ झूठ बोलती थी कि छोटे बच्चे को रसोई से दूर रहना चाहिए? क्योंकि चाची तो हमेशा कोसती रहती है कि माँ ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी चाची का ककड़ स्वर सुनाई दिया, अब यहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ा होकर रोकर अपने आंसू क्या दिखा रहा है? जा कॉफी ही बनाकर ले आ कम से कम, या वो भी बनानी नहीं आती? बदले में राघव ने सिर झुका लिया तो कामिनी ने झुल्लाकर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, गवार कहीं के, चल आज मैं तुझे काम करना सिखा ही देती हूँ। वो राघव का हाथ पकड़कर खींचते हुए रसोई में ले आई और उसने राघव से चूल्हे पर पतीले में दूध चढ़ाकर
चूल्हा जलाने को कहा। राघव ने गांव में गैस वाला चूल्हा कभी नहीं देखा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कामिनी ने उसे खा जाने वाली नजरों में से घूरते हुए चूल्हा जलाकर दिखाया और बुदबुदाने लगी, इस गधे से काम लेना है तो पहले इसे काम सिखाना भी पड़ेगा। वो कड़क स्वर में बोली, जा कॉफी की शीशी लेकर आ। राघव डर के मारे थर-थर काँप रहा था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। डर के मारे उसके नन्हे हाथों से कॉफी की शीशी छूट गई और फर्श पर गिरते ही कांच टूटकर बिखर गया। कामिनी के गुस्से की कोई सीमा ना रही। राघव सहम गया और रसोई से भागने लगा। कामिनी उसके पीछे दौड़ी। तब तक वो स्टोर रूम में पहुंच गया था और कामिनी ने लपककर राघव को पकड़ लिया और जोर का तमाचा मारते हुए बोली, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, भरपाई तेरा बाप करेगा क्या? चाची की गुस्सेल भाव भागीमा देखकर राघव के पसीने छूटने लगे। वह गिड़गिड़ाने लगा, चाची मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। कामिनी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अभी वह कुछ कहती, इससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। वह सोचने लगी कि इतनी रात को कौन आ गया। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी नई पड़ोसन खड़ी थी। वह झिझकते हुए कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ करना, आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब किया। वह क्या है ना कि हम यहाँ नए नए आए हैं, आज हमारे घर पर बिजली नहीं आ रही है। क्या आपके पास किसी इलेक्ट्रिशियन का नंबर है? कामिनी ने अपने स्वर को नियंत्रित करते हुए कहा कि हाँ रुको, अभी तुम्हें नंबर देती हूँ। इतना कहकर उसने नंबर दे दिया। उसकी पड़ोसन चली गई। कामिनी का मूड खराब हो गया था। वह अपने कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी। आखिर ऐसे समय में उसे डॉक्टर ने भरपूर नींद लेने को जो कहा था। इधर राघव का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आज उसे अपने स्वर्गीय मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। उसका करुण कंदरन सुनकर पाषाण का हृदय भी पिघल जाता। लेकिन कामिनी ना जाने कौन सी मिट्टी की बनी थी कि वह इतने छोटे से मासूम बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करके उसे रुलाती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कामिनी अपने पति के सामने राघव के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन पति के पीठ पीछे वह राघव को पीड़ा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन कामिनी का पति ऑफिस गया हुआ था और कामिनी आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने राघव को बुलाया और कहने लगी, चल मेरे पैर दबा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। राघव चुपचाप चाची के पैरों के पास बैठकर उसके पैर दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद कामिनी ने राघव के कान ऐंठते हुए कहा, तेरे हाथों में दम ही नहीं है क्या? खाने के समय तो ठूस ठूस कर खाता है और काम करते समय तो तेरे हाथ ही नहीं चलते हैं। अब जा पूरे आंगन में झाड़ू लगा। यदि एक सूखा पत्ता भी आंगन में दिखाई दिया ना तो आज मैं तो तेरी खैर नहीं है। राघव की आंखें डबडबा उठी, लेकिन वो अपने आंसुओं को पी गया। अब उसने चाची के सामने रोना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके रोने से चाची का गुस्सा और भी बढ़ जाता था और वह उसकी और पिटाई करती थी। तभी चुपचाप सिर झुकाकर झाड़ू उठाने के लिए चल पड़ा। तभी एक रोबदार आवाज गूंजी, रुक जा राघव। राघव ने पीछे पलटकर देखा तो दरवाजे पर उसके मामा और मामी खड़े थे। वह दौड़कर अपने मामा मामी से लिपट गया और उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वो फपक फपक कर रोने लगा। उसकी मामी ने उसे गले से लगा लिया। उसके मामा विजय जी गुस्से से चीखते हुए बोले, कामिनी जी आप यह राघव के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी? इस तरह कोई बच्चे के कान खींचता है क्या? देखिए अभी भी इसका कान लाल ही दिखाई दे रहा है और आप इतने छोटे से बच्चे से घर के काम करवा रही हैं। कामिनी घबरा गई और उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। विजय जी आगे बोले, हमने तो सोचा था कि आपको कोई संतान नहीं है तो राघव को माता पिता का प्यार मिलेगा और आप लोगों को भी संतान का सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो आपके अलग ही रंग ढंग दिखाई दे रहे हैं। अगर राघव का यहाँ रहना आपको बोझ लगता था तो आपने पहले कहा होता, हम इसे यहाँ रहने ही नहीं देते। कामिनी लड़खड़ाते स्वर में बोली, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, वह तो मैं बस। तभी राघव रोते हुए कहने लगा, मामा जी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राघव की बात सुनकर उसके मामा जी तड़प उठे। वह उसे गले से लगाते हुए बोले कि अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें हमने इन लोगों को सौंप दिया। कामिनी किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए हुए खड़ी थी। जब राघव के मामा मामी उसे लेकर
जाने लगे तो कामिनी उन्हें रोकने लगी। विजय जी ने उससे कहा कि मैं आज लिहाज बस आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपकी करतूतों की सूचना पुलिस को दे देता। अब हमें शराफत से जाने दीजिए। इतना कहकर वह राघव को वहाँ से लेकर चले गए। कामिनी उनके सामने तो शर्मिंदगी का नाटक कर रही थी, लेकिन अब उसने सोचा कि चलो जाने दो, मुसीबत सिर से टल गई। अब कम से कम उस मनहूस कामचोर का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। वो मुंह बनाते हुए घर के भीतर चली गई और खुश होकर टीवी चलाकर अपना मनपसंद सीरियल देखने लगी। तभी अचानक से उसके पेट में तेज दर्द उठा। दर्द के मारे उसके पसीने छूट गए। उसने किसी तरह अपने पति को फोन करके घर बुलाया। कामिनी का पति तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि कामिनी ने अपने अजन्मे शिशु को खो दिया है और उसके साथ ही वह अब कभी दोबारा मां नहीं बन पाएगी। कामिनी फूट फूट कर रो पड़ी। शायद ईश्वर ने उसके द्वारा मासूम राघव के साथ किए हुए दुर्व्यवहार का इंसाफ कर दिया था। कामिनी को भी एहसास हो चुका था कि ईश्वर ने उसे उसके किए हुए कर्मों का फल उसे इस रूप में दे दिया था। वो पश्चाताप के आंसू बहाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव के चाचा भी पत्नी की असलियत जानकर टूट गए थे, क्योंकि विजय जी ने फोन कर उन्हें सब कुछ बता दिया था। कामिनी के किए हुए पापों की सजा उसके पति के हिस्से भी तो आई थी, और इधर मामा मामी के साथ रहने से राघव को उसका बचपन फिर से वापस मिल गया था। उसके मामा मामी उसके जख्मों पर प्यार दुलार का मरहम लगाकर उसके मासूम मन पर लगे घावों को भरने की और कदम बढ़ा चुके थे। दोस्तों, किसी मासूम का दिल दुखाने की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलती है। हो सकता है कि इंसाफ होने में देर लगे, लेकिन बुराई का परिणाम तो बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।